हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद प्रवीण चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से हम आपके बीच उपस्थित हैं लेकर हिंदी विषय का मॉडल पेपर कक्षा 10 का। आइए इस मॉडल पेपर को हम हल करते हैं। देखिए 70 नंबर का पूर्णांक होगा और आपको पता है कि पहले 20 प्रश्न आपको OMR शीट पे भरने हैं, तो उसी OMR शीट पे बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है और OMR शीट पे गोला करना है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। तो आपको पता है कि बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक थे, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो जानते हैं विधाएं कई होती हैं, लेकिन जो चिंतामणि है वह क्या है? एक निबंध है। तीसरा प्रश्न है गबन किसकी रचना है। तो गबन आप जानते ही हैं, गबन है वह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, तो विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है शुक्ल युग की समयावधि क्या थी। तो शुक्ल युग की जो समयावधि थी दोस्तों, वो 1919 से लेकर के 1938 तक थी, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका दूसरा सही है। फिर अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो आप जानते हैं नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है, जो क्या है? उनकी एक आत्म कथा है। फिर आपका छठवां प्रश्न है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है वह द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है दोस्तों? द्विवेदी युग की रचना है। सातवां प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है। तो आप जानते हैं मधुशाला है साथियों, वह हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। तो आठवां प्रश्न आपके सामने है भारत भारती किसकी रचना है। तो आठवें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल कब से है। तो आधुनिक काल की समयावधि आप जानते हैं 1843 से लेकर अब तक चल रही है। फिर 10वां प्रश्न है आपका मतीराम किस युग के लेखक थे। तो आप जानते हैं मतीराम रीति काल के लेखक थे दोस्तों। मतीराम किसके लेखक थे? रीति काल के। अगला प्रश्न आप रस से रिलेटेड है, अस्थाई रस का अस्थाई भाव पूछा गया है। तो अस्थाई भाव जो हास्य रस का होता है वो क्या होता है दोस्तों? हास होता है। फिर आगवा 12वां प्रश्न है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलूने गात मानव लीनमलि सैण पर आतपो पर्यो प्रभात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में आपको एक शब्द छुपा हुआ है, जिसे देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार साथियों। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 13वां प्रश्न है रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में साथियों 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। फिर 14वां प्रश्न है आकर्षण शब्द में उपसर्ग। तो उपसर्ग आप जानते हैं सबसे पहले लगता है, तो आकर्षण शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या है? आ है। फिर 15वां प्रश्न है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 हो जाएगा। फिर अगला है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीताम्बर यानी पीला है जिसका आंबर, अर्थात हम कह सकते हैं पीले वस्त्र को धारण करने वाले प्रभु राम भी हैं। तो जहाँ पर दूसरा अर्थ निकलता है वहाँ पर कौन सा समास होता है साथियों? बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है आंसू का तत्सम रूप बताना है। तो आंसू का तत्सम क्या होता है? आंसू का तत्सम होता है अश्रु। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, यड़ संधि का सूत्र क्या होता है। तो यड़ संधि का सूत्र होता है साथियों इको यड़चि। फिर आपसे पूछा गया है 19वां प्रश्न कि फलस्य शब्द का वचन और विभक्ति बताना है। तो जो फलस्य शब्द होता है वह षष्ठी विभक्ति और एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। 20वां प्रश्न है अपठत धातु का वचन और रूप बताना है। तो अपठत आप जानते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का उत्तर। इस तरह से हम लोगों ने कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। आगे खंड ब में हम वर्णनात्मक प्रश्नों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे साथियों। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे और सारे वीडियो के लिए धन्यवाद।